दोस्तों, अगर आप अपनी फर्स्ट गाड़ी लेना चाहते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, तो या तो आपके पास बजट जो है उसका इश्यू है या फिर आप डरे हुए हैं क्योंकि आपको गाड़ियों की नॉलेज थोड़ी कम है। इस वजह से आपके दिमाग में ये आता है कि हम एक गलत डिसीज़न ना ले लें। तो इसलिए दोस्तों आपके दिमाग में ये डाउट आना बिल्कुल नेचुरल है कि हम कोई गलत डिसीज़न ना ले लें हमारी फर्स्ट कार लेते हुए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल मिनिमल से बिल्कुल बेसिक से 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आप गाड़ी लेते टाइम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, तो आप एक बेहतरीन गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों, उसमें आपका जो कन्फ्यूज़न है वो भी आपको बताऊँगा, तो आप उससे रिलेट कर पाएँगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सिर्फ़ इसी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपके दिमाग में भी ये डाउट है तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑटोज़। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों फर्स्ट जो पॉइंट है गाड़ी लेने के लिए कंसीडर करना है, जो हमें फर्स्ट पॉइंट वो है हमारा बजट। और बजट बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत से सलाहकार जो हैं वो ये कहते हैं कि बजट हमें डिसाइड करना है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, बजट हम डिसाइड नहीं करते, बजट हमसे गाड़ियाँ डिसाइड करवाती हैं या फिर कंपनीज़ डिसाइड करवाती हैं। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप सोच के देखिए, आज से 1 या 2 साल पहले भी अगर आप 5 लाख ऑन रोड में एक गाड़ी लेना चाहते थे, तो आपके पास कितने ऑप्शन थे? और आज आप कंपेयर करके देखिए 2025 में कि 5 लाख ऑन रोड में आप कितनी गाड़ियाँ ले सकते हैं या उन गाड़ियों के कितने वेरिएंट आपके इस बजट में आ रहे हैं। पहले जो 4 से 5 लाख का बजट होता था, उसमें आपको बेहतरीन गाड़ियाँ मिल जाती थी, लेकिन अब जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ रही है, तो प्राइस भी उनका बढ़ रहा है। तो अब जो दोस्तों हमारा बजट होता है गाड़ी लेने का, वो हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम वो डिसाइड करके चलेंगे, मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 लाख ऑन रोड में एक गाड़ी लेनी है क्योंकि मेरा बजट टाइट है, मैं ईएमआई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इतनी बड़ी, और इसीलिए मैंने 5 लाख तक का बजट सोचा है। तो क्या आप दोस्तों मुझे एक ऐसी गाड़ी सजेस्ट कर सकते हैं 5 लाख ऑन रोड में, जिसमें मुझे सेफ्टी भी मिल जाए, माइलेज भी अच्छी हो, सर्विस भी अच्छी हो, और रिलायबिलिटी भी हो, उसकी रीसेल वैल्यू भी हो? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों आज के टाइम में। अगर आपको अब गाड़ी लेनी है तो बजट 6 से 7 लाख जो है वो ऑटोमेटिक पहुँच ही जाता है, क्योंकि आज के टाइम में सेफ्टी जो है वो बहुत ही तगड़ा कंसर्न जो है वो बन चुका है। और जब सेफ्टी की बात आती है दोस्तों, तो वहाँ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, टाटा मोटर्स का। ठीक है? तो इस वजह से जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ रिजेक्ट हो जाती हैं। और टाटा मोटर्स भी एक ऐसी कंपनी है जो कि हाल-फिलहाल में आपको सेफ्टी के साथ ठीक-ठाक गाड़ी जो है वो पैकेज बना के दे रही है। उसमें आपकी टियागो और पंच दोनों आ जाती हैं। उसके 2-3 वेरिएंट जो हैं वो आपको मिल जाएँगे 7 लाख ऑन रोड के बजट में। तो मैं यहाँ दोस्तों टाटा मोटर्स का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या मारुति की कोई नेगेटिविटी नहीं है। ब्रांड सारी अच्छी हैं, अपनी जगह बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं, कोई किसी फ़ील्ड में अच्छी है, कोई किसी फ़ील्ड में अच्छी है। तो मैं यहाँ जो मेन बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि बजट जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, फिर भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो दिमाग में ये डाल के चलना पड़ेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट्स में ये गाड़ी जो है वो फिट बैठती है, तो फिर आप उस गाड़ी को ले सकते हैं। कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ सकता है, वो मैं आपको आगे आने वाले पॉइंट में बताता हूँ दोस्तों। तो बजट जो है वो आपको डिसाइड ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, गाड़ियों के अकॉर्डिंग हमें ब अपना बजट जो है वो डिसाइड करना पड़ता है, तो आप इससे रिलेट कर पाए होंगे दोस्तों। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो होनी चाहिए सेफ्टी। दूसरा पॉइंट, आपको सबसे पहले सेफ्टी देखना चाहिए, और सेफ्टी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेफ्टी की बात आते ही मारुति की गाड़ियों पे यहाँ क्रॉस लग जाता है। सिर्फ़ एक ही ब्रांड बचती है इस बजट के अंदर, यानी कम से कम बजट के अंदर, तो वो बचती है आपकी टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स की सेफ्टी आपको पता है कितनी बेहतरीन है। तो टाटा मोटर्स की आप पंच या फिर टियागो ले सकते हैं। टिगोर को दोस्तों आप ना कंसीडर करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि 7 लाख में दोस्तों आप एक्सटी पेट्रोल ले सकते हैं टियागो का, और पंच का लगभग बेस मॉडल या सेकंड बेस पे भी आप जा सकते हैं। तो सेफ्टी अगर आपका कंसर्न है तो नो डाउट टाटा मोटर्स के अलावा इस बजट में कोई भी ऑप्शन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वीडियो के कमेंट्स में दोस्तों अब ये कमेंट भी होंगे कि डिज़ायर ने 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग हासिल की हुई है, तो वो भी एक बेहतरीन कार है। तो बेस वेरिएंट आप ले सकते हैं उसका, लेकिन उसका जो आउटर सेल है, मतलब उसका जो मेटल है वो सेम है। वो प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छे पे बनी है, उसमें 6 एयरबैग्स आ चुके हैं। फीचर्स की वजह से उसने अच्छा खासा स्कोर किया है, लेकिन उसकी जो मेटल बॉडी है, आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ में, उसकी मेटल बॉडी बिल्कुल सेम है दोस्तों, जो पहले आया करती थी, वही सेम मेटल इसमें यूज़ किया गया है। तो इस वजह से मतलब बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ आपको नहीं मिल पाएगा, वो मिलेगा आपको सिर्फ़
टाटा मोटर्स में। अगली जो बात है दोस्तों वो देखनी है आपको माइलेज। माइलेज जो है वो बिल्कुल ही कंसिडर करके चलनी है, क्योंकि हाथी को बांधना बिल्कुल आसान है लेकिन उसको पालना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से जो गाड़ी चलेगी वो पेट्रोल या सीएनजी या डीजल जो भी है वो खाएगी, उस वजह से आपकी पॉकेट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो माइलेज जो है वो आपको देख के चलनी है। अगर दोस्तों आप बिल्कुल लो बजट पे हैं और माइलेज जो है वो आपकी प्रायोरिटी है, सेफ्टी के बाद आप माइलेज रखते हैं, तो आपको टाटा मोटर्स के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप माइलेज को ऊपर रखते हैं, सेफ्टी को बाद में रखते हैं, तो फिर आप मारुति के पास जा सकते हैं, जहाँ पे माइलेज के नाम पे आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रनिंग 1500 किलोमीटर तक है, तो आप पेट्रोल ले लीजिए, अदरवाइज़ आपको सीएनजी पे जाना चाहिए, क्योंकि वो पेट्रोल से सस्ता फ्यूल है और माइलेज भी उसमें ज़्यादा निकल के आती है। लेकिन बूट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मारुति में, लेकिन टाटा मोटर्स में आपको बूट भी ठीक-ठाक मिल जाता है सिलेंडर्स के बावजूद भी। तो दोस्तों माइलेज बिल्कुल आपको कंसीडर करके चलनी है, टू बी वेरी प्रिसाइज़। अगली जो बात है दोस्तों वो है सर्विस। जी हाँ, सर्विस का जो नेटवर्क है वो आपको बिल्कुल देख के चलना है कि हमें किस ब्रांड के साथ जाना है और उसका सर्विस नेटवर्क कितना है। हमारे एरिया में उसकी सर्विस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और होगी तो फिर कितनी महँगी होगी, कितनी सस्ती होगी या ठीक-ठाक होगी, हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ब्रांड को सिलेक्ट करते टाइम ये चीज़ें आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए दोस्तों, कि सर्विस नेटवर्क उसका ज़रूर देखना है। अगर आप गाँव के एरिया में भी रहते हैं, तो वहाँ आपको देखना है कि हमें इसकी सर्विस जो है, गाड़ी की सर्विस जो है वो कितनी दूर जाके करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको वो टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो सर्विस वाले पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से आपको देख के चलना है। अगला लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गाड़ी को ये सोच के ले रहे हैं कि मैं इसको 15 साल रखूँगा, तो ऐसा स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब 4-5 साल या 7-8 साल बीत जाती हैं, तब क्या होता है कि आदमी के दिमाग में ये होता है कि अब मेरी इनकम बढ़ चुकी है, मैं गाड़ी चेंज कर लेता हूँ, अपग्रेड कर लेता हूँ। वहाँ रीसेल वैल्यू काम आती है। अदरवाइज़ आप 15 साल तक रखना भी चाहते हैं, तो दोस्तों 15 साल तक आपको बेहतर रिलायबिलिटी चाहिए। मतलब उस गाड़ी में कम से कम इश्यू आए, कम से कम प्रॉब्लम आए, आपके सर्विस सेंटर के चक्कर कम से कम कटवाए, तो फिर आपको रिलायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। और रिलायबिलिटी में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ी आपको मारुति ही प्रोवाइड करवा सकती है। उसके बाद दूसरी ब्रांड्स का नंबर आता है दोस्तों। अगर आपको सेफ्टी, माइलेज और ठीक-ठाक सर्विस टाटा की थोड़ी-सी डाउन है मारुति के कंपैरिज़न में, और रिलायबिलिटी भी मारुति के कंपैरिज़न में काफ़ी डाउन है। तो इस वजह से जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कह रहा था वो ये थी दोस्तों, कि सर्विस में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ी-सी रिलायबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए टाटा मोटर्स की गाड़ी बहुत ही बेहतर रहेगी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इश्यू जो है वो आता रहता है टाटा मोटर्स में। तो इस वजह से आपको सर्विस सेंटर के चक्कर मारुति के कंपैरिज़न में थोड़े से ज़्यादा काटने पड़ सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा था कि आप अगर इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो टाटा की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी आप ले सकते हैं, टियागो, इस बजट के अंदर। और अब तो दोस्तों टाटा और टिगोर को दोनों को अपडेट कर चुकी है टाटा। तो अब जो पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करेंगे, तो आप बहुत ही बेहतर डिस्काउंट वहाँ ले सकते हैं, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में। पुराने स्टॉक को अब क्लियर किया जाएगा नए स्टॉक को लाने के लिए। तो इस वजह से दोस्तों आपको वहाँ बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट जो है इन दोनों गाड़ियों पे मिल सकता है। अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए, उनसे बार्गेनिंग कीजिए, उनसे डिमांड कीजिए कि मुझे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, या फिर मैं इस गाड़ी को ले सकता हूँ लेकिन मुझे और भी आप सस्ती देंगे तभी मैं इसको कंसीडर करूँगा। तो फिर आपको वो ठीक-ठाक डिस्काउंट ऑफ़र कर देंगे दोस्तों। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों, और हर वीडियो में कहता हूँ, कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को लिखिए, उनको सोचिए, उनके बारे में मतलब आप एनालिसिस कीजिए। और दूसरी जो बात है दोस्तों वो ये है कि आप शोरूम पे जाके गाड़ी को टेस्ट ड्राइव ज़रूर करके देखें। और अलग-अलग गाड़ियों की जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है कि आपको कंपैरिज़न पता चलता है कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, ये हाई स्पीड की स्टेबिलिटी इसकी कैसी है, नॉइज़ कितनी आ रही है इंजन की, और चलने में स्टेबल, और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स फीचर्स वाइज़, मतलब सब कुछ आप देख सकते हैं जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो इस वजह से दोस्तों टेस्ट ड्राइव बिल्कुल आप फ़ॉरमोस्ट सबसे ऊपर रखिए। तो इस वजह से दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद जब आप गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, वहाँ आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें आप, चाहे मारुति की गाड़ी हो या किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो। टेस्ट ड्राइव आप जितनी बार लेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ होगा। तो ये थे दोस्तों 5 प्रैक्टिकल पॉइंट जिनसे आप ये देख सकते हैं कि हमें कौन-सी गाड़ी लेनी है, और ये आप रिलेट कर पाए होंगे दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादातर इन्हीं पॉइंट्स पे रिलाय करके और एक गाड़ी लेते हैं जब हम स्टार्टिंग बजट पे होते हैं।
और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो आप अपर वेरिएंट्स पे जा सकते हैं या फिर दूसरी गाड़ी पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन पॉइंट्स को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।